हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: एयर, वाटर, वेदर, सीजन्स। एयर यानी वायु। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन feel it when it moves. Moving air is called wind. When wind blows, it can move several things. Air has no smell of its own. It can be used to fill things and has weight. बच्चों, वायु यानी कि हवा, उसको हम हर जगह महसूस कर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते। हमें जीवित रहने के लिए हवा की यानी वायु की ज़रूरत होती है। What does air contain? वायु में क्या होता है? Air consists of several gases useful for the survival of living things. It contains many gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Air also contains dust particles, germs and smoke along with some amount of water known as water vapor. बच्चों, हवा में क्या होता है? हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं और कभी कभी हवा में हमें डस्ट पार्टिकल, कीटाणु और स्मोक भी मिलते हैं और उसमें पानी भी होता है जिसको हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं। वाई डू वी नीड एयर? हमें वायु की ज़रूरत क्यों होती है? टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ रिलीज इट। वॉट डिड यू टेक इनसाइड योर बॉडी? येस, इट इज़ एयर। इन ऑर्डर टू लिव वी नीड टू ब्रीथ. The air contains a gas called oxygen, which we breathe in. Both humans and animals need oxygen for breathing, and in response, they release carbon dioxide in air. Plants take this carbon dioxide to make their food. This is known as the process of photosynthesis. During this process, plants release oxygen for humans and animals. Therefore, all living organisms need air to live. बच्चों, अगर आप सांस को अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो आप अंदर अपने ऑक्सीजन लेंगे और जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हर किसी को हवा की यानी वायु की ज़रूरत होती है। पेड़ों को भी खाना बनाने के लिए हवा की यानी गैस की ज़रूरत होती है। प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उनका खाना बनता है। इन्फोबिट: Oxygen gives us energy to work and play. There is no air present on the moon and in space. ऑक्सीजन से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम काम कर सकें और खेल कूद सकें। There is no air present on the moon and in space. स्पेस में और चंद्रमा पर बिल्कुल भी हवा नहीं है। वाटर यानी कि जल. All living things need water to live. We need water for drinking, cooking, washing and growing plants. Water is present in all the three forms in nature, as ice on mountains, as water in rivers, oceans, seas, lakes, etc. and as water vapor in air. बच्चों, जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल का इस्तेमाल हम पीने, खाने और धोने और पेड़ों के बड़े होने के लिए करते हैं। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. In summers, you put water into ice trays and store the ice trays in freezer. When you remove an ice tray, you find that the water has become hard ice. Water changes into ice on cooling. This is called freezing. बच्चों, गर्मी के मौसम में जब आप आइस ट्रे में पानी डालते हैं और उसको फ्रिज में रखते हैं तो वाटर एक हार्ड मटेरियल में तब्दील हो जाता है, एक हार्ड आइस बन जाता है। इसको कहते हैं freezing. You take out few ice cubes and sometimes forget to put the ice tray back into the freezer. The ice cubes lie outside in the warm weather and change back into water. Ice changes into water on heating. This is called melting. कभी कभी जब आप फ्रिज से आइस को निकालते हैं और वापस उसको फ्रिज में रखना भूल जाते हैं और वार्म वेदर के साथ मिल करके वो आइस मेल्ट हो जाती है और दोबारा से वो पानी बन जाती है।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। इन विंटर्स you switch on the geyser to get hot water. The geyser heats water. You take out the water from the tap and fill your bucket within. You notice gas coming out of the hot water. This steam or water vapor. Water changes into water vapor on heating. This is called evaporation. सर्दी के समय में जब आप गीज़र से गर्म पानी निकालते हैं और फिर टैप से ठंडा पानी मिला करके बकेट में जब आप अपने पानी को नॉर्मल करते हैं तब आप देखेंगे कि उसमें से वेपर निकलता है। इसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। इफ़ यू लुक एट द बाथरूम मिरर यू विल सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। दिस हैपन्स बिकॉज द बाथरूम मिरर is cold. When the steam touches the cold mirror, it turns into water. Steam or water vapor changes into water on cooling. This is called condensation. बच्चों, जब आपने अपने बाथरूम में पानी भरा होगा तब आप अपने मिरर पे देखेंगे कि छोटी छोटी ड्रॉप्स पानी की मिरर पर जम जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिरर यानी कि शीशा ठंडा होता है और जब उस पर स्टीम टच होती है तो उसमें वाटर जम जाता है। स्टीम फिर धीरे धीरे वाटर वेपर चेंज होता है जब उसमें ठंडक उसके साथ मिक्स होती है। जब ठंडे वेदर के साथ स्टीम मिलती है तो वो ठंडे से कूलिंग हो जाती है और इस कूलिंग प्रोसीजर को, इस पूरे बल्कि प्रोसीजर को हम कहते हैं कंडेंसेशन। Ice, water and water vapor are three states of water. Ice is hard and has a fixed shape. It is solid. Water can flow. It is liquid. Water vapor can flow and mix with air. It is gas. बच्चों, आइस, वाटर और वाटर वेपर जल की तीन स्टेट्स होती हैं। आइस यानी कि बर्फ़ हार्ड होती है और उसका एक फिक्स्ड शेप होता है। पानी लिक्विड होता है जो कि कहीं भी फ्लो हो सकता है और वाटर वेपर पानी के साथ मिक्स हो जाता है और इसको हम गैस कहते हैं। द वाटर साइकिल। In nature, water changes from one state to another. In the sun's heat, water gets evaporated from the river's stream and sea as water vapors. These water vapor then raise high in the sky where they get cool. On cooling, the water vapor condense to form tiny water droplets. These tiny water droplets join together to form clouds in the sky. When the clouds become filled with water or become saturated, the water in the clouds fall on the ground as rain, snow, hail, depending on weather condition of the place. Therefore, water flows from the earth to the sky and then back to earth. This movement of water is called water cycle. How will the world be if there is no water cycle? Think. प्रकृति में पानी का जो है उसमें बदलाव होता है। पानी एक स्टेट से दूसरे कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सन की हीट से पानी एवेपोरेट हो जाता है। जो पानी की हम नदी में देख सकते हैं, समुद्र में देखते हैं, वो वाटर वेपर बन करके आसमान में चला जाता है। और वाटर वेपर बनते समय जब पानी ठंडा हो जाता है तो उसके बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि क्लाउड जो है जब एक भी बूंद अपने अंदर नहीं ले सकता तो फिर बारिश के रूप में वो धरती पर बरस जाता है और इसी तरह से ये वाटर साइकिल चलती रहती है। इन्फोबिट। द फॉलिंग ऑफ वाटर इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑन द ग्राउंड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। जब पानी सॉलिड या फिर लिक्विड के रूप में धरती पर गिरता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। Where does the water go? The water that falls down on the ground goes into the rivers, lakes, ponds, seas and oceans. For this cycle to continue, some water is also used by plants and animals. अब बड़ा सवाल ये है कि पानी जो है बरसने के बाद कहाँ जाता है। तो ये पानी, कुछ पानी रिवर में जाता है, कुछ लेक्स में जाते हैं, कुछ पॉन्ड्स में जाते हैं और कुछ समुद्र में भी जाते हैं और कुछ पानी को पेड़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्टिविटी। Indoor rain. An empty glass jar with a lid or cover. Hot water, ice cubes. Fill a glass jar with very hot water. Keep some ice cubes on the cover as shown. Now wait and watch. In about 15 minutes
you will see raindrops falling inside the jar. Some of the hot water turns into steam and collects on the inside cover. The ice cools the steam and turns it back into a liquid. When enough liquid collects on the cover, it falls as a raindrop. This process is known as, बच्चों अब इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए. Weather. You must have seen that the conditions outside keep changing. The day-to-day conditions at a given place is known as weather. बच्चों आप देख सकते हैं कि जो वेदर की कंडीशन होती है वो हर दिन बदलती रहती है. The sun, wind and water vapor cause changes in the weather. The weather can change many times in the day. When the sun is very hot, it is a sunny day. The morning time and evening time is cooler as the sun's rays are slanting. The sun is overhead at noon. Noon is the hottest time of the day. A day is called a cloudy day when clouds can be seen in the sky. When there are no clouds, we have a clear sky. Clouds give us rain, so a cloudy day can turn into a rainy day. When the wind blows, it is a windy day. When the wind moves with great speed and there is rain, it causes storms. Sometimes storms are accompanied by lightning and thunder. Such a day is called a breezy day. बच्चों जब सन बहुत हॉट होता है यानी जब सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से निकल रही होती हैं तो उस दिन को हम सनी डे कहते हैं. सुबह और शाम जबकि ठंडी होती है क्योंकि सूरज की किरणें तब तक स्लैंटिंग होती हैं यानी कि तिरछी हो चुकी होती. लेकिन दोपहर में क्योंकि सन हमारे ठीक सर के ऊपर होता है तो दोपहर सबसे ज़्यादा गर्म होती है. क्लाउडी डे वो होता है जिस दिन आकाश में हमें क्लाउड्स यानी बादल नज़र आते हैं और वही क्लाउडी डे कुछ ही देर में रेनी डे भी बन सकता है. जब हवा चल रही होती, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम उसे विंडी डे बोल सकते हैं और उसके चलते स्टॉर्म्स यानी कि तूफान आते हैं जिसके बाद आप आकाश में तेज़ लाइट और चमक गरज महसूस कर सकते हैं. स्टॉर्मी डे वो होता है जब धीरे धीरे हल्की ठंडी मध्यम हवा चल रही होती है तो उसको हम ब्रीजी डे कहते हैं. How breeze is formed. The sun shines brightly and heats the ground. The air above the ground also gets heated. Hot air is light, so it rises. Cold air rushes to take its place. This causes breeze to blow. सन जब बहुत तेज़ चमकता है तो धरती पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहीं जब हवा चल रही होती है तो उसको ठंडा करने में मदद करती है और इसी तरह से फिर हम ब्रीज को महसूस कर सकते हैं. इन्फोबिट. कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस लाइक द पोल्स एंड हॉट विंड्स ब्लो फ्रॉम हॉट प्लेसेस लाइक द डेजर्ट्स. ठंडी हवा हमें ठंडी जगहों पर महसूस होती जैसे कि पोल्स में और गर्म हवा हमको गर्म जगह पर महसूस होती है जैसे कि रेगिस्तान में. सीजन्स. Every few months the weather changes. This change gives us to different seasons. There are three main seasons: summer, monsoon, winter. Autumn and spring are the two other seasons. Summer is the hottest time of the year and winter is the coldest. It rains during monsoon. Leaves fall in autumn. In spring there are flowers everywhere. Change in season affects the kind of clothes we wear, the kind of food we eat and the activities we do. बच्चों हर महीने हम मौसम में बदलाव देख सकते हैं. ये बदलाव होता है हर तरह के मौसम की वजह से. ख़ास तौर से 3 मौसम बहुत ही अहम होते हैं साल के: गर्मी, बारिश और जाड़ा. इसके अलावा होता है ऑटम और स्प्रिंग का मौसम. समर इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर. समर यानी कि गर्मी का मौसम जो होता है वो साल में सबसे ज़्यादा गर्म होता है जैसे कि मई जून का महीना. उसके बाद विंटर जो कि साल का सबसे ठंडा मौसम होता है. रेन्स ड्यूरिंग द मॉनसून. और जब मॉनसून का मौसम आता है यानी जब बारिश का मौसम आता है तो इसमें बहुत तेज़ बारिश होती है. ऑटम का जो महीना होता है उस मौसम में पत्तियाँ
झड़ती हैं और स्प्रिंग के मौसम में चारों तरफ आपको फूल नजर आएंगे। Terms to remember: nitrogen, a gas that constitutes 78% of the atmosphere. नाइट्रोजन वो गैस है जिसके चलते एटमॉस्फेयर में 78% उसकी प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं। जर्म्स, टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज। जर्म्स यानी कि कीटाणु वो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट्स सनलाइट की मदद से, सनलाइट की सहायता लेकर के, एनर्जी लेकर के अपने लिए खाना बनाते हैं। थंडर, साउंड मेड बाय लाइटिंग। थंडर यानी कि आकाश में जब बिजली कड़कती है तो जो आवाज़ होती है उसको हम थंडर कहते हैं। वाटर साइकिल, द साइकिल इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन। वाटर साइकिल वो होता है जब पानी वाटर वेपर यानी कि भाप में बदल जाता है और भाप से दोबारा पानी बन जाता है। नाउ आई नो द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वो ब्लैंकेट जो कि अर्थ के आसपास है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर चेंजेस फ्रॉम ड्यूरिंग एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग एंड कूलिंग। बच्चों, आइस, वाटर और वाटर वेपर पानी की 3 स्टेट होती है जो कि समय समय पे बदलती रहती हैं। एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग और कूलिंग उसके प्रोसेस हैं। वाटर साइकिल is the repeated movements of water on, above and below the earth. वाटर साइकिल वो रिपीटेड मूवमेंट होता है जो कि पानी के ऊपर और पानी के नीचे आपको देखने को मिल सकता है। द वेदर कैन बी सनी, विंडी, स्टॉर्मी, क्लाउडी, रेनी। मौसम जो है सनी भी हो सकता है, विंडी हो सकता है, स्टॉर्मी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है और बारिश से भरा या फिर रेनी भी हो सकता है। When the weather is the same for many months, we have season. The 5 seasons are summer, monsoon, winter, spring and autumn. बच्चों, जब कई महीनों तक एक जैसा वेदर हो तो उसको हम सीजन कहते हैं। मौसम 5 तरह के होते हैं: गर्मी, बारिश, सर्दी, वसंत ऋतु और पतझड़। तो बच्चों, आई होप कि आपको आज का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे।